तो एक दिन की बात कि सूरदास चले जा रहे थे और जैसे ही रात का समय बिचारे और रात्रि के समय में सूरदास एक गहरे कुएं में जाके गिरे, कुआं में गिर पड़े और जैसे कुएं में गिरे तो मेरे गोविंद ने देखा कि सूरदास गिर गया है। तो राधा जी के साथ में कन्हैया थे, तो राधा से कहा राधा जल्दी चल जल्दी चल। क्यों? अरे वो सूरदास रात्रि के समय भजन गाते गाते उसको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कथा कह रहे हैं तो आप दिख रहे हो, ठीक है कि आप बैठे हो। अब सूरदास कथा कहने बैठे तो उन्हें एक ही पता न पड़े, कोई है ही नहीं पंडाल में, एक ही नहीं, सब चले गए, फिर भी वो अपनी कथा कहने लगे। अब कथा कहते कहते रात हो गई साहब, रात हो गई, लेट हो गई। अंधे आदमी को क्या फर्क पड़ता है, दिन हो चाहे रात हो। और जैसे ही कुएं में जाके गिरे तो मेरे गोविंद दौड़े दौड़े आए और गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने, छोटे से कन्हैया एक बालक का रूप धारण करके आए और सूरदास का हाथ पकड़ा और कुएं से बाहर निकाल लिया। अब जैसे सूरदास को बाहर निकाला तो सूरदास हाथ नहीं छोड़ रहा है भगवान का। तो भगवान ने कहा कि भैया तू हाथ काहे ना छोड़े, तू हाथ क्यों नहीं छोड़ता? बोले हम जान गए। क्या जान गए? क्या जान गए? बोले मैं जान गया कि मेरा गोविंद आ गया है। तो भगवान ने कहा यार बताओ तू कैसे जान गया कि मैं भगवान हूं? नहीं नहीं मैं पहचान गया, तेरे स्पर्श से पहचान गया। नहीं, भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तू सच बता, मुझे सच में पहचाना कि मैं भगवान हूँ? हाँ मैं पहचान गया भगवान। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं तो यहाँ गाय चरा रहा था, यहाँ पर रहता हूँ और जो कुएं में गिरने की आवाज आई तो मैं तुझे निकालने आ गया। वाह! सूरदास ने कहा इतना अंधरा हूँ लेकिन इतना भी अंधा नहीं हूँ कि इतना नहीं समझ में आए। क्यों? सूरदास ने कहा हमें पता है कि कोई आदमी अगर हमें निकालता तो रस्सी डालता। 25 हाथ गहरे कुएं में गिरा मैं, वो 25 हाथ गहरे से रस्सी नहीं डाली, हाथ पकड़ के निकाल लिया। इतने गहरे कुआं से इतना बड़ा हाथ तो भगवान का ही हो सकता है, इंसान का थोड़ी हो सकता है। इसलिए मैं पहचान गया तू भगवान है। भगवान ने चला काट दिया। चलो ठीक है तो अब निकल आया, छोड़। सूरदास ने कहा कि ये भगवान को जो पकड़ ले वो छोड़े, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो, अब तो कभी ना छोड़ू मैं। भगवान ने कहा कि नहीं मुझे और भी काम है, जाना है, चल 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 छोड़ा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने झटका लगाया, बड़ा नाटकबाज है सूरदास, और जैसे सूरदास गिरा और जैसे सूरदास गिरा तो भगवान ने हाथ तो छुड़ा लिया और हाथ छुड़ा के मेरे ठाकुर जाने लगे तो सूरदास ने पड़े पड़े कहा ए कन्हैया हाथ छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगो तो। हाथ छुड़ा लिया। अरे मैं मजबूर आदमी हूँ, अंधा आदमी हूँ, मैं चल नहीं सकता। हाथ छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोए, पर हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगा तो। कन्हैया मेरे दिल से निकल के बताओ तब हम तुम्हें जाने पहलवान हो। हाथ छुड़ा के तो निकल गए। राधा जी ने कही बड़े निष्ठुर हो। बेचारा सूरदास देखो गिर पड़ा, उसको लग गई होगी, कोई चोट लग गई होगी उसको। भगवान ने कहा राधा तू चली जा, मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बदमाश आदमी है वो, बन रहा है, नाटक कर रहा है। अरे नहीं नहीं साहब इतना। अब किशोरी जी बहुत दयालु के सागर, बहुत दयालु है राधा। राधा जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु आप इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। अरे कैसे? मैं निष्ठुर नहीं हूँ, मैं जानता हूँ बहुत बदमाश आदमी है, ये पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं है, इसलिए उसको पड़ा रहने दो, वो तो उठ जाएगा। नहीं नहीं किशोरी राधा ने कहा सब मेरे सामने कोई ऐसा पड़ा रहे। तो किशोरी राधा आई और राधा जी ने जैसे ही उसको सूरदास को उठाया तो अब वो तो बन रहा था सूरदास।
और जैसे राधा का स्पर्श हुआ तो सूरदास ने किशोरी राधा का हाथ पकड़ लिया। अब नहीं छोड़ूंगा। और सूरदास उठ के खड़ा हो गया और राधा जी का हाथ पकड़ा। तो अब कन्हैया नाच रहे बंसी लेके, लुट गई राधा, लुट गई राधा, लुट गई राधा। तो राधा जी ने कहा मजाक मत करो, इसने मेरा हाथ पकड़ा। तो भगवान ने कहा किसने कहा था कि जाओ? भाई हमने तो ये कहा था कि बिल्कुल मत जाओ। अब जब तुम गई तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं प्रभु, इससे हाथ छुड़वा मेरा। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारा हाथ छुड़ाने के चक्कर में अपना नहीं पकड़वाना चाहते, छुड़ाओ, कोशिश करो। और जो किशोरी राधा ने झटका लगाया, हाथ खींचा, तो भगवान के द्वारा जो दिया गया कंगन किशोरी राधा के हाथ में था वो सूरदास के हाथ में चला गया। राधा छूट गई, पर कन्हैया ने कहा कि राधा तेरा सबसे प्रिय कंगन चला गया। अब तो राधा जी घबराई। राधा जी ने कहा कि कन्हैया आप ले आओ। भगवान ने कहा कि सूरदास वो राधा जी का कंगन दे दे। सूरदास ने कहा कि ले लो, मना थोड़ी कर रहा हूं। और जैसे ही हाथ बढ़ाया तो सूरदास ने भगवान का हाथ पकड़ा। तो भगवान ने कहा कि तू बता चाहता क्या है, क्या चाहता है? बोले प्रभु आप जो लीला करो, जो भी लीला करो, हम जरूर अंधे हैं, लेकिन आपकी लीला को मैं हर एक लीला को देख सकूं। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया। और याद रखना, आंख वाले रह गए पर सूरदास ने पूरा सूर सागर लिख लिया। भगवान जब कृपा करे, बड़ा सहज है भगवान, बहुत सरल है। लेकिन हम लोग दुनिया पे भरोसा कर लेते हैं, दुनिया पे भरोसा कर लेते हैं, पर ठाकुर जी पे भरोसा बड़ी देर में हो पाता है। और जिनका है, याद रखना, उनके जीवन में मैं जानता हूं कि उतार चढ़ाव तो आता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये तो दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। लेकिन याद रखना, अगर तुम भगवान के अपने हो तो उसकी याद में हंसने का, उसकी याद में रोने का, उसकी याद में गाने का मजा ही कुछ और है। अलग जिंदगी हो जाती है साहब।